कंपैशन क्या है, करुणा क्या है। पहली बात कि करुणा एक सामान्य भाव है। एक शब्द होता है दया, पिटी। दया और करुणा में मूल अंतर यह होता है कि दया जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आने वाला भाव है, विशेष भाव है। और मोटे तौर पर संबंध यह है कि करुणा का सामान्य भाव किसी विशेष स्थिति में जब व्यक्त होता है तो उसको हम दया कह देते हैं। एक सेंस में इसका संबंध यह है, ठीक है। और करुणा के लिए ऐसा कहा गया, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने क्या, कई लोगों ने कहा कि अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं तो एक ही भाव मन में होना चाहिए, जो सारे भावों का मूल भाव है, वो करुण भाव है। तो बुद्ध ने इसको बहुत महत्व दिया है। आपको पता है कि बुद्ध को महावैद्य कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में महासागरों में जितना जल है उससे ज्यादा तो लोगों ने आंसू बहाए हैं, और उनकी दिली तमन्ना थी कि वो उन आंसुओं को पहुँच दें। उन आंसुओं को पहुँचने का उनके मन में बड़ा गहरा भाव था। तो करुणा का मतलब है सामान्यतः इस भाव में रहना कि मैं दुनिया के दुख दूर करना चाहता हूँ। हाँ, बोधिसत्व भी उसी का रूप है ना। तो सामान्य भाव है। इसमें क्या क्या होता है करुणा में? पहली बात ये होती है कि दूसरों के दुख का मतलब ये नहीं कि किसी खास दूसरे का दुख। देखो, किसी खास दूसरे के दुख में दुखी होना तो बहुत सामान्य बात है। अगर आप मोहब्बत में तो भी हो जाते हैं। आपको किसी से प्रेम है और उसने आपके साथ मोटा सांसू बहा दिया एक, तो आपकी भावनाओं की दुनिया में क्या आता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप सब आना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं बस तू नाम बता दे एक बार, बस तू नाम बता। आज उसका नामो निशान नहीं। आप हत्या के मूड में आते हैं उस समय की बस। और फिर क्या करना है? एक दो और मोटे आंसू बहा के एक नाम बोल देना है किसी बेकसूर व्यक्ति का। बस शाम तक जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी देश की। एक निपट गया। ये नहीं, ये तो किसी विशेष व्यक्ति का दुख हुआ ना, जो आप देख नहीं पा रहे। इसलिए नहीं देख पा रहे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है। एक होता है सामान्य दुख, कि कोई भी व्यक्ति दुख में है तो मुझे दुख होता है। अगर ये भाव मन में है तो उसको बोलेंगे करुणा का भाव है। इसलिए करुणा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पैदा हो ऐसा नहीं होता, सामान्य भाव है कि मैं दुनिया में किसी का भी दुख देख नहीं पाता। अगर ये भाव है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर कंपैशन है, करुणा है। बात समझ में आ गई? तो दूसरों के दुख के प्रति तीनों चीजें इसमें होनी चाहिए। पहला है संज्ञान होना चाहिए। एटीट्यूड में क्या तीन चीजें होती थी? संज्ञान, भावना और व्यवहार करने की मतलब प्रेरणा। आपको दूसरों का दुख समझ में आता हो, दूसरों के दुख के प्रति आपके मन में भावनाएं आती हों, ये भावना की कैसे मैं इनका दुख दूर कर दूं, ये भावना भी आनी चाहिए। और तीसरी बात, क्रिया करने की तत्परता भी होनी चाहिए, या क्रिया की इच्छा भी होनी चाहिए। आपका मन करे कि मैं किसी तरह से हेल्प कर दूं किसी की, और ये भाव किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में न हो, सामान्य हो, जिसको हम परोपकार का भाव कह सकते हैं। तो दूसरों के दुखों को समझने की संज्ञानात्मक क्षमता, महसूस करने की भावनात्मक क्षमता और उन दुखों को दूर करने की इच्छा, इन तीनों के समुच्चय को बोलते हैं कंपैशन या करुणा की मनःस्थिति। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब जिस व्यक्ति में करुणा है वो व्यक्ति कई मामलों में दया के बिंदु पर पहुंचेगा। तो एक बात हो सकती है कि करुणा और दया में क्या अंतर है? करुणा और दया में क्या अंतर है? एक अंतर तो मैंने स्पष्ट आपको पहले ही कर दिया कि एक तो इनमें से सामान्य भाव है और एक विशेष भाव है। दया कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, बाइक रोकी आपने। अब भिखारी जो होते हैं ना, उनका भी एक पूरा मोडस ऑपरेंडाई होता है। उनको तरीका पता है बिजनेस करने का अपना। जो सचमुच बहुत वंचित है वो तो भिखारी दिल्ली में बन नहीं सकता। दिल्ली में भिखारी बनने में वैकेंसी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है।
हर चौराहे का रेट होता है, चौराहा बिका होता है एक बड़े भिखारी के पास, उसके गुरु के काम करते हैं वहाँ पर। अगर ये चीज़ समझनी है तो इस पर एक फिल्म आई थी, ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, फुटपाथ था नाम, ट्रैफिक सिग्नल थी ना। इसकी क्या नाम है उस आदमी का जिसने बनाई थी पेज 3, हाँ मधुर भंडारकर, उसकी फिल्म है। उसमें भीख का जो बिजनेस है उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। थोड़ी बोरिंग फिल्म है लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छी फिल्म है। अब जो दिल्ली में सच में बहुत बुरी स्थिति में, वो भिखारी बन नहीं सकता। कोई भिखारी बना हुआ है ऐसा मतलब ठीक ठाक स्थिति में है वो। और दिल्ली में कोई भिखारी अगर आप उसके घर पे छापा मार देंगे ना तो 10, 20, 25 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे उसके पास। ऐसे कुछ केसेस आए भी हैं इस बीच में, आते रहते हैं बीच बीच में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भिखारियों के प्रति आपकी करुणा कम करना चाह रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और यदि आप एक भिखारी को दया के मारे भीख देते हैं तो आप किसी न किसी छोटे बच्चे के हाथ पैर कटवाने के जिम्मेदार बन जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे के हाथ पैर कटे थे इसलिए भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाथ पैर कटे होने पर ही भीख मिल पाती है, इसलिए बच्चों के हाथ पैर कटते हैं। इनमें रिलेशनशिप रिवर्स है, जो हम समझते हैं वो नहीं है रिलेशनशिप। इसलिए अगर किसी बच्चे के हाथ पैर कटे और आपने उसको भीख दी तो आपने एक बच्चे के लिए और व्यवस्था कर दी। इसलिए जब जब दया ना संभले ना, कुछ इन काइंड की। जैसे मेरा तो तरीका है कि कोई बच्चा अगर बहुत ही रोनी सूरत बना के आ जाए तो मैं अपने वाहन में कुछ बिस्किट रखता हूँ जानबूझ के। मैं रखता तो अपने लिए हूँ, इसलिए नहीं रखता कि उसको देना है, तो मैं उसको खिला देता हूँ। वही पैकेट खोल के, बंद पैकेट नहीं, कि बंद पैकेट तो फिर बिक जाएगा कहीं ना कहीं। पैकेट खोल के कि लो बेटा खा लो, उसका मिसयूज नहीं हो सकता। अब वो खाना ही पड़ेगा, उतना ठीक है। अब आप जा रहे हैं बाइक से, रुके रेड लाइट पे, एक आया उसने ऐसे ऐसे हाथ किया नीचे से, आपने कहा कहाँ, नीचे देखा एक व्यक्ति बिना पैर के अजीब सा मुंह बना के, हाथ पैर उसके ठीक नहीं है, और वो आपसे मतलब ऐसी आंखों से कह रहा है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, बाबूजी कुछ दे दो। आपको बहुत जोर की दया जाग गई, जाग जाती है ना कभी कभी। आपका मन करता है क्या करूं क्या ना करूं, फिर आप थोड़ी बाइक आगे कर लेते हैं, वो और वहीं आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। अब उसको पता है कि इस व्यक्ति की दया जगाने में 3 से 4 सेकंड और लगने वाले हैं, और रेड लाइट में भी 10-12 सेकंड बचे हुए हैं। बड़ा जबरदस्त उद्यम होता है वहां पर कि टाइम देख के वो पहले देखते हैं कि कितना जल्दी पिघलने वाला आदमी है। अगर किसी को देख के लग जाए पिघलेगा नहीं 1.5 मिनट में, तो भाड़ में जाए। उसी टाइम फ्रेम में पिघलने वाला आदमी चाहिए उनको। जिसको देख के लगता है 30 सेकंड में पिघल जाएगा, वहां फिर वो उद्यम करते हैं, बाकी जगह उद्यम नहीं करते। इसलिए कई लोगों के पास जाते ही नहीं हो। जैसे किसी ने रोका, देखा हो मेरे पास आ ही नहीं रहा, कोई साइड से निकल जाते हैं। कि मुंह पे लिखा है कि नहीं देगा कुछ, तो इसके पास क्यों जाएंगे। जिनके मुंह पे थोड़ा सा होता है ना, इमोशनल हैं, भावुक हैं, उनके पास जाते हैं। 30 सेकंड में हिसाब बराबर करना है उनको, तो वो इतना रोनी सूरत वो सब करेंगे। आपको बहुत जोर से दया आ गई, आपको लग रहा है राम क्या कर दूं इसके लिए मैं। आपने पर्स के लिए हाथ अपना उठाया, इतने में ग्रीन लाइट हो गई। पीछे बार बार पी पी पी। दिल्ली का आदमी ग्रीन लाइट देके पागल हो जाता है, जैसे सांड लाल देके पागल होते हैं। कोई सांड लाल रंग देके जैसे पागल होता है, वैसे दिल्ली का आदमी ग्रीन देके पागल होता है। उसको लगता है कि फिर रेड ना हो जाए, टाइम खराब हो जाएगा, चलो 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 पी पी पी। अब आपकी दया यहाँ तक आ गई थी, बस निकलने ही वाली थी। आपने उसको देखा, फिर ग्रीन लाइट देखी, फिर आपने कहा दया बाद में कर ले, कोई बात नहीं, कि मैनेज करो यार तुम, करके आगे निकल गए। जैसे ग्रीन लाइट क्रॉस की, फिर हवा अच्छी चल रही है, जुल्फें लहरा रही हैं, आपकी किसी और की नहीं, और आसपास मनोरम दृश्य है, पक्षी चहचहा रहे हैं। 1 मिनट हुआ, दया हवा हो गई, याद भी नहीं रहा कि कौन था, खत्म। कोई सुंदर दृश्य दिखा, उसको देखते हुए चला रहे, धाड़ से फिर जैसे होता है बाइक चलाने में कई बार। इसलिए कहा गया कि बाइक चलाते हुए हर तरह के आकर्षण से बचे, सड़क पे देखें सिर्फ। तो दया कैसी भावना है, बहुत स्टेबल है या बहुत टेम्पररी भावना है? बहुत टेम्पररी है। तो करुणा की पहली बात तो हो गया सामान्य भाव, और दया है विशेष भाव। किसी को देखा था, दया आई, जैसी वो नजर से ओझल हुआ, खत्म। आपने वो कथन सुना है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये मोहब्बत की दुनिया का बहुत प्रसिद्ध कथन है।
जिसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में कहते हैं कि भैया अगर किसी से प्रेम करो बहुत दूर रहता हो तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। कि प्रेम हो गया दिल्ली में, उसके बाद पता लगा नायक चला गया प्रतापगढ़ और नायिका मथुरा में है, और इंटरनेट दोनों के घर पे नहीं आता है। मतलब वो वाली कॉल नहीं हो रही, कौन सी वीडियो कॉल नहीं हो रही है, खाली SMS आ रहे हैं पुराने टाइप के। 1-2 महीने होते होते क्या होता है कि नायक किसी और को देख के सोचता है कि यहीं मैनेज कर लेता हूँ। उधर नायिका को भी लगता है कि मथुरा बहुत दूर है, प्रतापगढ़ बहुत दूर है, मथुरा ही ठीक है। बहुत वो आगरा तक देख लेंगे, ऐसा क्या है। तो चल नहीं पाता, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नज़र से ओझल हुआ वो दिल से दूर हो गया। ये बहुत सामान्य मनोविज्ञान का नियम है। जैसे होता ना कि 12वीं क्लास की फेयरवेल, सब रो रहे हैं कि है तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम कहाँ जा रहे हो, है ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ, खून से ऑटोग्राफ ले, खून से ऑटोग्राफ ले। और वही दोस्त 6 महीने बाद पूछते भी नहीं एक दूसरे को, बहुत हुआ तो हाँ कहाँ हो, अच्छा वहाँ, ठीक है एंजॉय। क्योंकि नए दोस्त बनने हैं, नए दोस्तों में एकदम मस्त हैं, पुराने दोस्त याद ही नहीं आते हैं। ये इनस्टेबल फीलिंग्स हैं। स्टेबल फीलिंग वो है जो लगातार आपके मन के अंदर बैठी है, और इसलिए करुणा को बोलते हैं स्टेबल या स्थिर भाव, और दया जो है वो क्षणिक भाव है। इन दोनों में ये अंतर है।